हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और टीआरई 4 का कल इतना अच्छा न्यूज़ आने के बाद आप लोग जो स्टडी में डिमोटिवेट हो रहे थे कि दीदी वैकेंसी आएगी या नहीं, मेरा मन नहीं लग रहा है और मैं थोड़ा डिमोटिवेटेड फील कर रही हूँ कि अब पढ़ाई करनी भी चाहिए या नहीं। और जैसे इसमें मेजर प्रॉब्लम्स रहती थी हाउस वाइफ की या जो लड़कियाँ जिनको घर से पढ़ाई करने का मौका नहीं दिया जाता है। जैसे कि मैं तो बहुत लकी हूँ, मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए मुझे और पूरी जर्नी में जितने भी एग्जाम्स मैंने अभी तक फेल किए, मतलब बहुत ज़्यादा मार्जिन से मैंने कोई एग्जाम नहीं फेल किया। कुछ कुछ नंबर से ही मेरा या लास्ट मोमेंट पे मेरी चीज़ें रह जाती थी। ठीक, तो मेरे पेरेंट्स, मेरी पूरी फैमिली तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही, तो मैं इस मामले में लकी फील करती हूँ खुद को। बट जैसे कुछ स्टूडेंट्स होंगे, स्पेशली लड़कियाँ जिनकी फैमिलीज नहीं सपोर्ट करती कि लड़कियों को क्यों ही पढ़ाना वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब हम लोग की प्रॉब्लम ये है कि उसमें से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक कोई एग्जाम नहीं दिया होगा या फिर जिन्होंने अभी तक अपनी पढ़ाई नहीं स्टार्ट की होगी। तो उन लोग को ये है कि अब हम क्या करें जो इन लास्ट मोमेंट्स पे हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, अब जैसे कल न्यूज़ आई कि टीआरई 4 का जो एग्जामिनेशन होगा वो मई में होगा। बट मेरे अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन मई में बहुत ही ज़्यादा, मतलब 99% आप इम्पॉसिबल ही समझिए इसको कि मई में एग्जामिनेशन नहीं होंगे। ठीक है, तो एग्जामिनेशन होंगे कब? तो अगर बहुत ही जल्दी एग्जाम करवाएंगे वो लोग तो जून के मिड में करवाएंगे, उससे पहले एग्जामिनेशन नहीं होने वाले हैं। अब ये टाइम जैसे मिड मार्च चल रहा है, अब से मिड जून तक का हमारे पास 3 महीने का टाइम है, 80 to 90 डेज का हमारे पास टाइम बचा हुआ है। तो इन मोमेंट्स पे या इस समय पे हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन जो है वो श्योर हो सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके मेरिट लिस्ट पे टॉप पर रहें, जिससे कि हमें हमारा मन पसंदीदा डिस्ट्रिक्ट मिल जाए। ठीक है, और क्या कहते हैं, अगर 2-4 नंबर इधर उधर भी जाए, कट ऑफ में ऊपर चला जाए, तो हम लास्ट में रह के पीछे ना रह जाएं। ये सारी चीज़ें हो गई। तो कोई भी एग्जाम जब होता है ना, उसमें आपको 2 चीज़ें होती हैं, वो मैंडेटरी करनी ही करनी होती हैं और वो हर जगह अप्लाई होती हैं। तो बीपीएससी टीआरई 4 पे भी हमारे अप्लाई होंगी। उनमें सबसे पहले आता है, ठीक है, जो भी टीचिंग एग्जाम्स होंगे या कोई भी एग्जाम, तो सबसे पहला आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इवन आप बोर्ड्स के एग्जाम देने वाले हो, ठीक है, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, कोई एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पिछले क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं उस एग्जाम में, उसको ही लेकर टीचर्स भी पढ़ा रहे होते हैं और आप भी उन्हीं क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं अपने दिमाग में रखकर आगे की तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक, टीआरई 4 के स्टूडेंट्स को सबसे पहले अब ये क्वेश्चन हो रहा होगा कि हम कौन से पीवाईक्यू सॉल्व करें, सिर्फ अपने सब्जेक्ट के कर लें, ठीक है, या सिर्फ जो जीएस 40 मार्क्स आता है उसका कर लें, या जो बीपीएससी के अदर एग्जाम्स के पीवाईक्यूज होते हैं उनको कर लें। कौन से पीवाईक्यू करने चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये रहेगी कि क्या कहते हैं, कौन सी बुक्स इनके लिए हमें यूज करनी चाहिए। तो मैं पीवाईक्यू कहूंगी, ठीक है, कि जो जीएस 40 मार्क्स का आता है टीआरई में, ठीक है, वो तो आप टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तीनों में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, जितने भी दिन मतलब एग्जाम हुए हैं, उन सबके जो 40-40 क्वेश्चंस रहेंगे उनको आपको करना है। उसके लिए आपको ये बुक परचेज करनी, मैं यहाँ साइड में स्नैप लगा रही हूँ, तो ये बुक आपको यूथ की परचेज कर लेनी है। इसमें टीआरई 1, 2, 3 तीनों में जितने भी जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है, पहला तो पीवाईक्यू ये हो गया। दूसरा पीवाईक्यू रहेगा आपको अपने सब्जेक्ट का पीवाईक्यू। लाइक मेरा इंग्लिश था, ठीक है, तो मैंने जब टीआरई 3 दिया तो टीआरई 1 में तो हुआ नहीं था, बट टीआरई 2 का मैंने 6 to 8 टीजीटी पीजीटी तीनों क्वेश्चन पेपर जो थे इंग्लिश के वो मैंने सारे सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आपको भी ऐसे करना है। माना आपका एसएसटी है, ठीक, तो एसएसटी टीआरई 2 टीआरई 3 में हुआ है, ठीक है, तो आपको टीआरई 2 टीआरई 3 में वो क्या कहते हैं, पीजीटी में तो एसएसटी आएगा नहीं, पर टीजीटी में और 6 to 8 में आता है। इस तरीके से टीआरई 2 टीआरई 3 का 6 to 8 और टीजीटी यानी 4 प्रीवियस ईयर आपके हो गए। सेम ऐसे ही अपने अपने सब्जेक्ट का सब लोग देख लेंगे। अब बात करते हैं पीआरटी वालों के लिए, तो उनके लिए टीआरई 1, 2, 3 तीनों बार में एक एक पेपर रहेगा, 3 पेपर। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या कहते हैं, टीआरई 1, 2, 3 के जो जीएस 40 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो पीवाईक्यूज कर लेने हैं। दूसरा अपने सब्जेक्ट का जितनी बार भी एग्जाम हुआ है, जैसे टीआरई 3 में हम लोग का एग्जाम 2 बार हुआ, 6 to 8 और पीआरटी वालों का एक बार मार्च में हुआ था जो कि कैंसिल हो गया था, देन जुलाई में दोबारा हुआ, तो हमारे लिए वो भी जो कैंसल्ड वाले थे वो भी करने रहेंगे उन लोग को। ठीक, ये हो गया पहली बात। फिर तीसरे नंबर पर तीसरे पीवाईक्यू आएंगे बीपीएससी सिविल सर्विसेज के जो जर्नल पेपर के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उनको करना है। उनके लिए आपको ये वाली बुक लेनी है, घटना चक्र की पूर्वावलोकन, या यूथ की भी सेम बुक आती है,
आप दोनों में से कोई भी बुक ले सकते हैं। इस बुक का क्या कहते हैं, इंग्लिश वर्जन जो है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से डायरेक्ट जाके उसको डाउनलोड करके अपने पास पीडीएफ फॉर्म में रख सकते हैं और उसको फिर देख सकते हैं। ये हो गया, ठीक। तो इस जब ये बुक आप बीपीएससी की पीवाईक्यू जो सिविल सर्विसेज वाली है, जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो 40 मार्क्स का आपका जीएस आता है ना, मान के चलिए उसमें 20+ क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, ठीक। मैंने टीआरई 3 के लिए कुछ भी स्पेशल नहीं किया। जो मेरे पुराने, मैं पहले से एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही थी, वो तो मेरी पुरानी प्रिपरेशन थी, और प्लस टीआरई के लिए सिर्फ मैंने 2 चीजें की थी अलग से, जो बाकी एग्जाम से हट गई थी। वो था पहला, यही बीपीएससी के पीवाईक्यूज मैंने सारे सॉल्व कर डाले थे, ठीक है। दूसरा था बिहार जीके स्पेशल मैंने पढ़ी हुई थी। बस 2 चीजें मैंने स्पेशल की थी टीआरई के लिए, बाकी मैथ्स था, साइंस था, एनसीईआरटी थी, मेरा सब्जेक्ट था, ये सारे मैं अलग अलग एग्जाम्स के लिए पढ़ रही थी, वहां से मेरा हो गया था। सो स्टार्टिंग मैंने बताया कि 2 चीजें करनी थी, उसमें पहला था पीवाईक्यू, ठीक। दूसरे नंबर पे आती है एनसीईआरटीज, ठीक है। अब एनसीईआरटीज किस किस क्लास की करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट की करनी है, वो मैं एक प्रीवियस वीडियो में बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने उन सब चीजों को बताया है कि कौन कौन सी एनसीईआरटीज करनी है, या आप लास्ट मोमेंट पे हैं, आपने कभी एनसीईआरटीज नहीं पढ़ रखी, तो आपको क्या करना है, वो उस वीडियो में बहुत ही ज्यादा डिटेल में 10 मिनट का अप्रॉक्स वीडियो, मैंने इतनी डिटेल में उसको बताया कि शायद, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ, आई एम नॉट बोस्टिंग ऑफ माई सेल्फ, बट शायद ही टीआरई 4 के लिए इतने अच्छे से किसी ने एनसीईआरटीज के ऊपर वीडियो बनाया हो कि आपको कौन कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी हो। बिकॉज मैं जिन भी स्कूल में पढ़ी वहां पे एनसीईआरटीज ही चलती थी, तो मैंने काफी अर्ली एज से एनसीईआरटीज को पढ़ा। और उसके बाद जब सीटेट मैंने दिया, जो सीटेट में 118 मार्क्स थे मेरे, उसमें भी मैंने कोई कोचिंग कोर्स कुछ नहीं किया, बस मैंने 6 to 8 तक की सारी एनसीईआरटी सॉल्व की थी। और उससे मेरा एसएसटी था, उसमें भी एसएसटी में 60 में से 40+ मार्क्स थे मेरे, ठीक है। पेडागोजी इतनी अच्छी नहीं हो पाई थी, सॉरी, बट जो मेरा सब्जेक्ट मैटर वाला पोर्शन था उसमें मेरे काफी अच्छा मैंने मार्क्स गेन किया था। तो ये हो गई 2 चीजें कि पहले नंबर पे आपको पीवाईक्यू करना है, दूसरे पे एनसीईआरटीज आपको करनी है अभी के लिए, ठीक। इनको कोशिश करिए कि आप मार्च में, आज 19-20 तारीख है ना, तो आप 10 अप्रैल से पहले पहले ये सारी चीजें खत्म कर डालें, ठीक है। जीएस के 40 मार्क्स के लिए जो आपका आ रहा है। और इससे एक फायदा और भी होगा, जैसे आप मान लीजिए एसएसटी है आपका सब्जेक्ट, तो उसमें जब आप साइंस के, सॉरी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज एससीईआरटीज पढ़ेंगे, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। या आपका मैथ्स एंड साइंस है, वहां पे आपको फायदा मिलेगा। ये सारी चीजें हैं, ओके। सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, चीजें समझ में आई हो कि लास्ट मोमेंट पे हमें किन चीजों से अपनी शुरुआत करनी चाहिए फॉर गेटिंग सिलेक्शन, ओके। सो अगर आप चैनल पे नए हो, देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन जर्नी। हर हर महादेव, जय महाकाल।